हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और मेरा नाम है मनोज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक कुटीर, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, है ना। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कुछ रुपए, ठीक है। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक ही थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपीज़ थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो देखो हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना क्या है कि टोटल निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना। मतलब कि कितने टोटल बर्तन बने, है ना। और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी वो निकालनी। तो हम क्या मानेंगे कि टोटल बर्तन कितने हैं इंग्लिश, चलो इसमें वाइट में लिखते हैं। टोटल बर्तन कितने हैं आपके पास, एक्स मान लेते हैं टोटल, है ना। और इसकी लागत कितनी लगती है, लागत मतलब कि एक बर्तन बनाने की लागत कितनी लगती है, वाई लगती है, ऐसा लिख लेते हैं, है ना। ये मान लिया कि हमने उस दिन कितने एक्स बर्तन बने और एक बर्तन की वैल्यू कितनी, वाई रुपीज़ लगी, है ना। ये मान लिया, यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद देखो अब क्या बोल रखा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत वाई उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 7 अधिक थी। मतलब कि एक नंग की जो है ना लागत है वो, चलो एक ये हो गया आपकी वाई, यानी कि एक दिन के जो प्रत्येक नंग की जो लागत हो गई वाई हो गई, वो क्या है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब कि उस दिन जो बर्तन बने, कितने बर्तन बने, एक्स बर्तन बने, उसका 2 गुना यानी कि 2x, उससे भी कितना 3 अधिक है, यानी इस 2x में भी क्या छोड़ दे, 3 छोड़ दे, उतनी क्या हो जाएगी, इतनी वैल्यू वाई वैल्यू थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, कुल निर्माण लागत यानी कि आपके एक बर्तन की वैल्यू वाई रुपीज़ लग रही है, तो एक्स बर्तन की वैल्यू कितनी लगेगी, तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 दे रखा था, है ना। एक बर्तन, तो एक बर्तन यानी कि वाई हो गया आपकी वैल्यू, और एक्स क्या हो गया टोटल बर्तन। तो उस दिन देखो बोला क्या, कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपीज़ लगी, है ना। तो देखो हमारे पास 2 अननोन थे, एक तो एक्स था एक वाई था। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब देखो वाई की वैल्यू क्या है, ये बराबर है। तो मैं देखो इस इक्वेशन में वाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2x+3। तो एक्स इंटू इस वाई की जगह मैं क्या लिख लूँ, 2x+3 लिख लूँ, है ना, इज इक्वल टू 90 लिख लो। तो देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x² हो जाएगा, x को इधर से मल्टीप्लाई किया, फिर x को अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करो, 2x² प्लस 3x हो गया माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आप a इंटू सी करो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और c की वैल्यू कितनी है -90। तो यहाँ से क्या आएगा, -180 आ जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 180 आए और ऐड करने पर क्या है 3 आए। तो बताओ सोचो क्या हो सकती है संख्या हमारे पास, बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, कैसे, देखो कैसे निकालेंगे हम। तो देखो हम सोचते हैं, चलो आपको देखो कैसे सोचना है ना। 180 है, यहाँ पर 3 है, तो यानी ये माइनस की आ रही है, ये प्लस की आ रही है, यानी कि आपकी एक नंबर तो माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। और वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, प्लस की वैल्यू होगी, है ना। तो देखो मैं क्या करूँ, 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो आ रहा है, बट आपके पास 3 नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही मैं क्या करूँ, अब देखो आपको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, देखो 15 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 150, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 30, यानी हाँ 180 आ रहा है। तो अब देखो मैं इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ
15 माइनस 12 लिख सकता हूँ, बोलो। और इन दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 15 माइनस 12। तो ये 3 है ना, इसको मैं क्या लिखूँगा, 2x² प्लस इस 3 को मैं लिख सकता हूँ ना 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो इस देखो x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, 15x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो 2x, हाँ मैं इसको अब क्या करूँ, कॉमन ले लेता हूँ। चलो तो देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, क्योंकि 2 तो कॉमन आएगा नहीं, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस 15 बचेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ, बताओ क्या कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन नहीं 6 कॉमन लूँगा मैं ना। तो चलो मैं 6 कॉमन लेता हूँ आपके यहाँ पर। तो देखो 6 कॉमन ले लिया हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ मैंने 6 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x माइनस 6 लिख लूँ, और एक बार क्या लिख लूँ, 2x प्लस 15 लिख लूँ इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ से मैं एक बार इसको 0 कर दूँ और एक बार क्या कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +6, और एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो -15/2 आएगी। तो अब मुझे बताओ आपको कौन सी संख्या लेनी चाहिए, कौन से नंबर लेने चाहिए, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले। हमने x को क्या माना था, x को माना था कि उतने बर्तन बने। तो बताओ कि कभी नेगेटिव में बर्तन बन सकते हैं क्या, कोई बोलता है कि माइनस, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 7.5, कोई बोलता है कि माइनस के 7.5 7.5 बर्तन बने, ऐसा कोई नहीं बोलता ना। क्या बोलते हैं 6 बर्तन बने, प्लस के बने ना, तो हम x की वैल्यू 6 मेजर करेंगे, 6 कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू यानी 6, यानी कि हमारे पास टोटल कितने बर्तन बने, 6 बर्तन बने। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू इस x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 6 पुट कर दूँ, प्लस इस 3 की जगह 3 रख दूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 इंटू 2 12 प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपका 15। तो हमारे पास एक बर्तन की लागत कितनी लगी, 15 रुपीज़ लगी। टोटल कितने बर्तन बने, 6 बर्तन बने। तो देखो 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना बच्चों। यहाँ समझ में आया ना ये वाला। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।